वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से प्रिंसिपल काउंसलिंग का शेड्यूल है वो दोबारा जारी हो चुका है और इसी क्रम में वरीयता सूची भी 12 तारीख को प्रकाशित हो चुकी है और इसके बाद में इस पर ऑब्जेक्शन वगैरह भी मांगे गए थे और 15 तारीख यानी कल जो भी वैकेंट पोस्ट है उसकी भी वैकेंसी है वो निकाल दी गई थी कि कहाँ कहाँ पोस्ट वैकेंट है प्रिंसिपल की। और इसके बाद में आज 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक 16, 17, 18, 19 4 दिन के लिए वरीयता सूची में उल्लेखित जो भी आशार्थी है उनके द्वारा विद्यालय को चयन और ऑप्शन लॉक किया जाना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी वैकेंट पोस्ट है वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो ये पूरी PDF है, आप चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी। तो और जो शेड्यूल है किस तरीके से इसको आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, तो यूजर मैनुअल है, उसमें आपको सबसे पहले साला दर्पण की जो SSPMS यानी स्टाफ जो पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर आपको क्लिक करके उसमें लॉगिन करना है एग्जिस्टिंग टीचर के रूप में। उसके बाद में आपके जो भी पर्सनल यानी स्टाफ विंडो है उसकी ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको चॉइसेस दिखेगी। पहले आप वैकेंट पोस्ट की लिस्ट उसी में भी आप देख सकते हैं, उसके बाद में आपको चॉइस भरनी है और चॉइस भरने के बाद में पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी साथी अगर भाग नहीं लेता है काउंसलिंग में तब भी उनका जो ऑप्शन है, या मान लो आपको लॉक करना है, जो भी चॉइस भरें आप कितने भी चाहें चॉइस भर सकते हैं और सारे चॉइस भरने के बाद में एनीवेयर इन राजस्थान ऑटोमेटिकली आपकी जुड़ जाएगा और इन सब के बाद में आपको लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो आप निश्चित तारीख के बाद में 19 तारीख के बाद में ऑटो लॉक हो जाएगा। और अगर आप चॉइस भी नहीं भरते हैं तो भी आपको जो भी पोर्टल के द्वारा आवंटित विद्यालय होगा, जो भी वैकेंट माना जाएगा आपकी मेरिट के अनुसार, वो ऑटोमेटिकली आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप काउंसलिंग में भाग जरूर लें, जो भी आप अगर जिनका भी है। अब कैसे करेंगे, तो साला दर्पण की जो मेन साइट है, इस मेन साइट पे होम पेज पे आपको आना है और होम पेज पे आपके सामने SSPMS यानी स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप देखते हैं ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बाल सैनिक स्कूल का और बेनिफिशरी पोर्टल वगैरह स्कॉलरशिप के जो ऑप्शंस हैं, इसी में आपको SSPMS इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। यहाँ इस तरीके से आप यहाँ एग्जिस्टिंग टीचर यानी अभी आप टीचर बने हुए हैं तो आप एग्जिस्टिंग टीचर पर लॉगिन करें। नए रिक्रूटमेंट वगैरह है उसके लिए ये है, और स्टाफ एप्लीकेशन वगैरह कोई है तो उसके लिए। अब यहाँ सीधी सी बात है कि एग्जिस्टिंग टीचर के रूप में आपको 4DPC और MGS स्थापन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से जैसे जो भी आपके यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक मैसेज भी आ रहा है, प्राचार्य रिव्यू DPC 2015-16 से 21-22 और 23-24, 24-25 और 25-26। ऑनलाइन चॉइस है वो 16 जनवरी 2026 यानी 12 AM से शुरू हो चुकी है, यानी रात को शुरू हो चुकी है। और चॉइस फिलिंग है वो कब तक है, 19 जनवरी 2026 रात्रि 12 बजे तक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें। अब यहाँ स्टाफ लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो भी स्टाफ लॉगिन के ID पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना। तो मैं यहाँ से जैसे लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें मैसेज है वो जरूर ध्यान से पढ़ लें कि अगर आपने अनजाने में भरी हुई चॉइस लॉक हो गई है तो आप स्वयं अपने लॉगिन के ऊपर दिए हुए मेनू बटन से 11 जुलाई, ये तो पुराना आदेश है। अब आपको यहाँ पहले तो बता दूँ कि स्कूल चॉइस प्रोसेस अगर आप देखना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ स्कूल चॉइस प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में व्यू फील्ड चॉइस, आपने जो स्कूल चॉइस भरी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले तो आपको स्कूल चॉइस प्रोसेस में यहाँ ऊपर जो है वाइस प्रिंसिपल वाला अभी शुरू नहीं हुआ है, तो प्राचार्य के लिए है प्राचार्य प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट, और यहाँ 2 ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला है व्यू अवेलेबल चॉइसेज, यानी कौन सी चॉइस आपके लिए अवेलेबल है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। पूरी लिस्ट भी कल PDF है वो जारी हो चुकी है, मैंने टेलीग्राम पे भी दे दी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में चॉइस फिलिंग और उसके बाद में चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट। अगर मान लो चॉइस फिल कर देते हैं और लॉक कर दिया आपने और कुछ गलती है तो आप निर्धारित तिथि यानी 19 तारीख से पहले अनलॉक करके दोबारा भर सकते हैं। तो जैसे पहले है व्यू अवेलेबल चॉइस है, तो अवेलेबल चॉइस कौन कौन सी है उसको अगर आप देखना चाहें तो आपको पोर्टल में यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी चॉइस है, जैसे ये अजमेर की हो गई, इस तरीके से अजमेर की ब्लॉक वाइज जितने भी ब्लॉक है उनकी लिस्ट है, बलोत्रा की आ गई, इस तरीके से ABCD वाइज जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सभी की लिस्ट है आपको यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। बलोत्रा के बाद में काफ़ी यहाँ पोस्ट खाली है, जैसे बांसवाड़ा है, उसके बाद में ABCD वाइज जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में जो भी पोस्ट वैकेंट थी काफ़ी हद तक खोली गई है। हो सकता है कुछ जिलों में नहीं खोली हुई हो, तो ये तो हो गई कि आप वैकेंट लिस्ट अगर देखना चाहते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस आप कैसे भरेंगे। तो यहाँ से चॉइस फिलिंग पे आपको क्लिक करना है
और चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक तो आप यहाँ अपनी नाम देख लें, एम्प्लॉय आईडी देख लें, प्रेजेंट पोस्ट जैसे वाइस प्रिंसिपल है और कहाँ पोस्टेड है, ये डिटेल्स आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब जो इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं वो आप जरूर पढ़ लें कि क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये है कि आप चॉइस फिलिंग का कार्य एक निश्चित समय के भीतर ही कर सकते हैं, यानी उसके बाद में आपको ऊपर टाइमर दिखेगा, जब आप शुरू करेंगे उसमें टाइमर दिखेगा, तो आपको टाइमर के अंदर अंदर ही करना है। और अगर मान लो आपकी चॉइस पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसको सेव कर लें ताकि आप दोबारा उसको भर लें। और जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि आपको समय समय पर विकल्पों को सुरक्षित करते रहना चाहिए ताकि निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्पों को सुरक्षित कर सकें, और ऐसा नहीं करने पर आपके द्वारा जो भी विकल्प भरे गए हैं वो स्वतः ही रिमूव हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जैसे कार्यालय या विद्यालय चयन जो ऑप्शन, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी विद्यालय या कार्यालय का चयन कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि विद्यालय कार्यालय का चयन करते समय अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों का चयन करें और चॉइस सेलेक्ट की गतिविधियों के समय सेव बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि लाइट जाए, नेटवर्क इशू हो, कुछ भी सर्वर प्रॉब्लम हो तो आपकी जो भी चॉइस है वो जितनी भरी हुई होगी वो आपके शो हो जाएगी। और जब भी आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो भरी हुई शो होगी। उसी स्थिति में जब आप लॉक कर इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद में सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की कोई सीमा नहीं है और आपको इस चरण में आपको दो विकल्प दिखेंगे कि हाँ या ना। उसके बाद में हाँ करते ही उस जिले में जितने भी विद्यालय है उनकी लिस्ट आप पहले चॉइस कर लें। उसके बाद में एनीवेयर इन राजस्थान है वो विकल्प ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और जिला विकल्प नहीं चयन करने की स्थिति में भी एनीवेयर इन राजस्थान है वो तो आपकी हमेशा जुड़ा ही रहेगा, लास्ट में आपके वो आएगा। और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में या जो भी विद्यालय सेलेक्ट करें आप सेव करते रहें जरूर। अब विकल्प पुनर्व्यवस्था यानी चॉइस है उसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे 2 नंबर पर कोई विद्यालय चॉइस भरी और उसके बाद में आपको लगता है कि 5 नंबर में चॉइस भरी तो उसको 2 नंबर पर लेना, तो उसको अप एंड डाउन आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा विद्यालय में भरे उसकी जो सूची है वो आपको लिस्ट मिल जाएगी और आपके लॉक चॉइस का बटन है उसमें आपको लॉक करना है और लॉक करने के बाद उसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से जैसे मैंने उपरोक्त निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। अब दोबारा यहाँ मैसेज आ रहा है कि कृपया ध्यान दें कि विकल्प भरना आपकी अपनी इच्छा से किया जा रहा है और स्टाफ लॉगिन से भरे हुए विकल्पों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी जो आईडी पासवर्ड है किसी विश्वस्त व्यक्ति को ही दें, नहीं तो आप कोई और चॉइस भरना चाहें और वो अगर कोई और चॉइस भर लेगा और लॉक हो जाएगा तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी, इसलिए अपने लॉगिन पासवर्ड किसी अन्य के साथ में साझा नहीं किया, ये आप जरूर ध्यान रखें। करें तो अपने विश्वस्त से आप पास बैठ करके इसको भरवाएं। अब यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका चॉइस का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी वगैरह सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको स्कूल चॉइस या ऑफिस चॉइस पहले आपको ये देखना है। अब जैसे स्कूल चॉइस है, अब यहाँ टाइमर है 15 मिनट का टाइमर है, अब टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ से जैसे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ इस चॉइस में से आपने स्कूल सेलेक्ट किया और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप सबसे पहले ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। अब इस ब्लॉक की जितनी भी लिस्ट हैं स्कूल हैं आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक एक स्कूल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पहली चॉइस में ये स्कूल भरी, तो यहाँ से मैंने इसको प्लस पे जाकर इसको क्लिक किया तो ये लिस्ट आपके इस साइड में जुड़ जाएगी। दूसरा चॉइस से मैंने यहाँ से जैसे दूसरी चॉइस है वो यहाँ से मैंने इसको भर लिया। जो भी चॉइस है आप इसको यहाँ से भरना चाहें तो अब यहाँ से जैसे दूसरी चॉइस है यहाँ देखेंगे तो एक चॉइस यहाँ आ गई। अब उसको प्रायोरिटी आप देना चाहते हो दे सकते हैं। जैसे पहली चॉइस ये आ गई, अब दूसरी चॉइस है आप यहाँ से जैसे इसको मैंने भर लिया तो यहाँ दूसरी चॉइस आ गई। अब यहाँ से मैंने तीसरी चॉइस यहाँ से भर ली। इस तरीके से आपके तीसरी चॉइस भर ली, उसके बाद में आपको चौथी चॉइस है वो भरनी है। इस तरीके से आप जितनी भी चॉइस भरना चाहें। उसके बाद में जैसे आपने मान लो इसको भर लिया, उसके बाद में इसको भर लिया, उसके बाद में इसको भर लिया, ये जो चॉइस है ये आपने सारी जैसे एक बार भर ली। अब इसमें से किसी को आप अगर इसको सेव करते रहे, मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप सेव करते रहें, तो यहाँ से जैसे मैंने इसको सेव कर लिया तो ये आ गया चॉइस सेव्ड। अब इसको आप अगर मान लो अप एंड डाउन करना चाहें किसी भी चॉइस को, जैसे मान लो ये चॉइस ही इसको ऊपर लेना है यहाँ से, तो इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये अप आ जाएगी। नहीं 9 नंबर पे है तो इसको 8 पे करना चाहें तो ये 8 पे आ जाएगी और ये 9 पे आ जाएगी। अब यहाँ वापस आप इसकी प्रायोरिटी करेंगे या इसको सेव कर लेंगे तो ये अरेंजमेंट है वो सेव हो जाएगा। यानी जो आपने ऊपर नीचे इसको अप एंड डाउन किया है तो वो ऑटोमेटिकली जब सेव का ऑप्शन से है वो सेव हो जाएगा। कुछ सेकेंड का समय ले सकता है और जैसे जैसे लास्ट तारीख आएगी आपकी ये साइट है काफ़ी बिजी रहेगी और समस्या हो सकती है। तो आप जैसे यहाँ मैंने अभी आपको बताया था इस चॉइस को मैंने जैसे ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर किया तो यहाँ से ये अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको सारी चॉइस भरनी है और चॉइस भरने के बाद में यहाँ से मान लो
सेलेक्ट करके या सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से एक जिला हो गया। अब मान लो आप जैसे दूसरा जिला या दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करना चाहें तो मैं यहाँ से दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने दूसरा चॉइस किया, अब यहाँ से आप जो भी आपके नज़दीक है जहाँ भी आप जाना चाहें वो चॉइस है वो आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने चॉइस आप अगर जो भी भरना चाहें, जैसे मैं एक चॉइस पर आपको भर के बता रहा हूँ। यहाँ से जो भी अपनी पहले आप या तो जो भी लिस्ट दी हुई है उसके अनुसार आप यहाँ से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको जैसे आप देखें तो ये यहाँ आ गई। अब इसको सेव करते रहें तो इस तरीके से आपको ये सेव होगी। तो जो भी लिस्टें हैं आप इस तरीके से सेव करके ये पूरा कर लें। उसके बाद में अंतिम विकल्प के रूप में आपको लॉक करना है, तो वो लॉक का प्रोसेस या अंतिम जो विकल्प होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा सुझाव रहेगा कि आप इस चॉइस फिलिंग में जल्दबाजी नहीं करें और जैसे जैसे लेकिन कोशिश ये करें कि आज या कल में 2 दिन में या परसों तक 18 तारीख तक आप अपनी चॉइस है वो अच्छी तरह से लॉक कर लें, क्योंकि 19 तारीख को मुझे लगता है सर्वर पे काफ़ी लोड होगा और साइट में भी इशू हो सकता है। और कई बार आप सेव करेंगे लेकिन वो सेव नहीं होगा तो आपकी पूरी चॉइस भरी हुई खाली हो जाएगी। पिछली बार मेरे एक साथी थे, उनके साथ ये समस्या हुई थी कि उन्होंने अंतिम तारीख को रात को 11 जैसे 11:59 पे यानी 12 बजे तक जो चॉइस भरते हैं तो 11 बजे तक वो चॉइस भरी, लेकिन सर्वर एरर के कारण वो चॉइस पूरी ब्लैंक आ रही थी, एक भी चॉइस उनके शो नहीं हो रही थी। तो आनंद फानन में उनको जल्दबाजी में चॉइस भरनी पड़ी और वो चॉइस कुछ ऐसी भरी कि उनको काफ़ी किलोमीटर दूर जाना पड़ा, जबकि उनके घर के नज़दीक या उनके पास में काफ़ी स्कूलें थी, लेकिन जल्दबाजी में और सर्वर एरर के कारण वो चॉइस अच्छी तरह से नहीं भर पाए। तो अगर ऐसी स्थिति अगर होती है तो आपको चॉइस भरने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो ये पोर्टल भी मैंने आपको बता दिया कि किस पोर्टल पे आपको जाकर के ये काम करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूँगा और लॉक करने का पूरा प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।